हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार रॉय आपका स्वागत करता हूं बेसिक कंप्यूटर की सीरीज़ में, जिसकी क्लास नंबर 7 है। और जैसा कि आपको बैकग्राउंड शो हो रहा है विंडो लाइनक्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी क्लास आज किसकी होगी, जिसका पार्ट फर्स्ट है, क्लास 7 पार्ट नंबर फर्स्ट। मैं अनंत कुमार रॉय आपका स्वागत करता हूं। देख लेते हैं। ओके, today's topic operating system. You know that about operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है आज। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक ये है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम रीड करना है। वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है। डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होती है। अबाउट विंडोज़, विंडो के बारे में आप क्या जानते हो। एंड पार्ट ऑफ विंडोज़, ये हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, जैसे एक फिगर यहाँ पर सोया हुआ है, ये किसका सिंबल है, यह विंडो 10 का, ये है आपका लाइनक्स का, इसे लिनक्स भी बोलते हैं, और ये आपका एप्पल। ओके, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उनके सिंबल से जिन्हें लोगो कह सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन नीड टू ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर मशीन, क्योंकि कंप्यूटर क्या एक मशीन है या एक हार्डवेयर पार्ट है, तो हम कंप्यूटर को हेल्प करता है हमारे द्वारा जो प्रोग्राम दिया जा रहा और कंप्यूटर क्या प्रोग्राम कर रहा है, उसके बीच जो हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ए कंप्यूटर इज ए मशीन नीड टू ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के मध्य प्रोग्राम को करने में, जो सारी प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर। अगर विदाउट सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो वह रन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम में रन होने के लिए ज़रूरी है। जैसे ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंबल है जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर एक दूसरा है जिसका नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये, आपको जैसा इसमें शो किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के डायग्राम में। ओएस, ओएस फुल फॉर्म होती है ओ फॉर ऑपरेटिंग और एस फॉर सिस्टम। ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम। ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम, ओएस की फुल फॉर्म है। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी होती है, विंडोज़, लिनक्स, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, डायबेडियन, OS X, iOS, बेस्ड, फ्री रोड्स। ये बहुत सारे प्रकार के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। कुछ इसमें मोबाइल फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ आपके इसमें कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम डिस्कस करेंगे सभी के बारे में बारी बारी से।
अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला हम जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच मैनेज द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर पार्ट्सों को मैनेज करने का काम करता है। क्या काम करता है? हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इफिशिएंट इन्वायरमेंट फॉर यूज़र एंड एक्सिक्यूट प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने वाला एक प्रोग्राम है जो किस किस के बीच, यूज़र के और प्रोग्राम के बीच एग्जीक्यूट करता है, जिससे आसानी से हो सके। अगर किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कि कोई हमारा लैपटॉप है उसमें हमने विंडो नहीं डाली हुई है या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ है, तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। तो यूज़र के लिए सिस्टम है पर काम नहीं होगा। क्यों? उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो उसे काम कराने के लिए हमारे पास मान के चलो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे गाने बजाने के लिए MX प्लेयर है हमारे पास, पर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कैसे काम करेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन दोनों के बीच काम करेगा। यूज़र के द्वारा हमें कंप्यूटर मिला हुआ है और प्रोग्राम हमारे पास है, उसको रन कराने के लिए यूज़ होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द रिसोर्सेस लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इन चीज़ को कंट्रोल करता है, लाइक दैट मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन, जो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस से प्राप्त होती है। इन सब को मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वर्क इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स एलोकेट और असाइनमेंट ऑफ द रिसोर्स एमंग ऑफ द प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज, एलोकेट असाइनमेंट करता है, उनको अलाइनमेंट करता है जो भी हम कुछ सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं, और सभी प्रोग्राम्स को हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। एक नीचे फिगर दिखाया गया है, सो इन ए फिगर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होती हैं? नंबर 1 पे लिखा आपका मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट करना। इसके बाद सेकंड नंबर में आपका डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस का मैनेजमेंट करना, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ सकती है आपकी। इसके बाद है प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर या जैसे ही प्रोसेसर सिस्टम में लगा होता है वो प्रोसेसर अरेंजमेंट और उसका मैनेजमेंट करना। सिक्योरिटी, आपके सिस्टम में कोई एंटीवायरस जैसे डला होता है वो पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, तो किसी प्रकार का कोई वायरस ना आए उसके लिए सिक्योरिटी का काम करता है। एरर डिडक्शन, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए उसको डिडक्ट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना के रखता है आपका बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग मतलब कि जो भी उसे काम हम करने के लिए देते हैं उसको वह टाइम टू टाइम करता रहता है। और फाइल मैनेजमेंट, जो भी हम डाटा इसमें अरेंजमेंट करते हैं उसको अपने अनुसार फाइल ड्रॉ करता है और फाइल का अरेंजमेंट करता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं? दे आर सो मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत प्रकार के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, एंड्रॉयड, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं कुछ, जैसे विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक्स और एंड्रॉयड।
एक नीचे फिगर दिखाया हुआ है, ये विंडो का है। इससे पहले यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले उबंटू एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड जो मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। iOS एप्पल का वर्जन है। उबंटू लाइनक्स का वर्जन है। टिंजन ये एक नया एप्लीकेशन है। डिबियन भी एक नया वर्जन आया है। और क्रोम ये आपका गूगल का वर्जन है। ओके, अब जान लेते हैं हम अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है क्या? माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ ए यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र फ्रेंडली किसे कहते हैं? जिसको आसानी से यूज़ कर सके उसे कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। कोई भी आसानी से चला सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? एक यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है तथा तैयार किया गया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, उसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। विंडोज़ आर GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये GUI क्या होता है? GUI, G फॉर ग्राफिक, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? GUI आल्सो प्रोवाइड मेन्यू बटन। क्या प्रोवाइड करता है हमें? मेन्यू बटन एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट द यूज़र टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। ठीक है, तो यूज़र क्या कर डिफरेंट टास्क अपना काम कर सके। जब आप कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं तो एकदम लेफ़्ट साइड में आपका एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं मेन्यू। मेन्यू में आप जैसे बटन दबाते हैं विंडो का तो एक सारे फंक्शंस खुल जाते हैं, आप कोई से भी काम कर सकते हैं। उसे कहते हैं GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये आपकी विंडो का एक सिंपल बना हुआ है जैसा आपको यहाँ सो रहा होगा नीचे की साइड। ये विंडोज़ 98 का सिंबल है जो यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है। ये रहा विंडोज़ 98। अब है पार्ट ऑफ विंडो। विंडो कितने प्रकार की होती है? विंडोज़ 98, विंडोज़ विस्टा 2007 में आई थी, विंडोज़ 7 2009 में आई थी, विंडो 8 2012 में आई थी और विंडो 10 2015 में आई थी। जो प्रेजेंट में भी रन हो रही है विंडो 10। ये विंडो 8, 7, 10 क्या है? ये किसी विंडो के वर्जन है। वर्जन क्या होता है? मतलब कि अभी कुछ चीज़ बनाई उसमें कुछ अपडेट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम थी उन्हें अपडेट कर दिया कि प्रॉब्लम ना आए, क्या फास्ट कैलकुलेशन करते रहे और फास्ट स्पीड हो जाए, ये होता है आपका वर्जन। तो फिर 7, 8, 10, अब 10 प्रेजेंट में काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और जान लेते हैं विंडोज़ के बारे में। क्या है? MS DOS। सबसे पहले क्या आया था विंडोज़ का? MS DOS। इसके बाद विंडोज़ 95 आई। इसके बाद विंडोज़ 98 आया। विंडोज़ ME जिसे मिलेनियम कहा गया। ME मिलेनियम बहुत कम समय के लिए चलाई है। विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 अब प्रेजेंट में रन है। ठीक है, ये कुछ विंडोज़ के टाइप्स हैं। थैंकिंग यू। आपको क्लास कैसी लगी कृपया बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिस्टर अनंत कुमार रॉय। अगर आपको किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है, ये ईमेल आईडी है kanant45@gmail.com। यहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है हमारी ये वेबसाइट से जो लिखी हुई है 1 to my डिजिटल एजुकेशन, 1 to my स्मार्ट एजुकेशन और 1 to my डिजिटल education.blogspot.com, आप इन तीनों वेबसाइटों में से किसी पे भी जाके कंप्यूटर का पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको वहाँ पर हमारा PDF फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।